जय श्री कृष्णा। जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर परमात्मा का, ईश्वर का, गॉड का, डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए। आज हम इस बारे में बात करेंगे, क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे। ठीक है, इस बारे में हम देखते हैं। हो सकता है कोई गाइडेंस आपके लिए हो, और या फिर ये हो सकता है कि कोई प्रश्न आपने किए हों, कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएं। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा कोई गाइडेंस आपको मिल सकता है आज की रीडिंग में। ठीक, तो रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग होगी। ठीक है, हो सकता है आपसे रेजोनेट कर जाए और हो सकता है आपसे ना भी रेजोनेट करे, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कि रेजोनेट कर ही जाए, और हो सकता है पूरी ही रीडिंग रेजोनेट कर सकती है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। आपको करना क्या है, आपके स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स आ रही हैं। इन दोनों पाइल्स में किसी एक को चुन लीजिए जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जैसे मान लीजिए आपने पाइल नंबर 2 को चुना है। अगर आपसे वो नहीं रेजोनेट करती है, वो सिचुएशंस नहीं रेजोनेट करती हैं, तो फिर आपको पाइल नंबर 1 को चुन लेना है। चलिए पाइल नंबर 1 से रीडिंग शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं पाइल 1, और जान लेते हैं कि क्या है यूनिवर्स का, परमात्मा का, डिवाइन का, या कह लो सुप्रीम पावर का संदेश आपके लिए। ठीक है, वो सब एक ही पावर है। ठीक है, कुछ भी कह लीजिए। तो चलिए फिर देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं। हो सकता है कोई आंसर आपको मिल जाए, है ना। लेकिन अगर आपसे कुछ नहीं रेजोनेट करता है रीडिंग में, तो फिर उसको जाने दीजिएगा, उसको इंटरलिंक मत करना ज़बरदस्ती। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं रीडिंग को। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है, पाइल 1, सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए मुझे लग रही है ना, किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका रिश्ता वगैरह फिक्स हुआ है, या फिर कह लीजिए आपकी इंगेजमेंट, मंगनी वगैरह हुई है, या फिर शादी आपकी होने वाली है। ठीक है, या फिर बात चल रही है, मतलब अपनी आगे की लाइफ को लेकर, अपनी आगे की जो भी ड्रीम्स आपने देखे हैं उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं, है ना। सपने संजोए हैं, या फिर शादी से रिलेटेड नहीं तो किसी और चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। हो सकता है आप अपने करियर से रिलेटेड, आपने जो भी सपने संजोए हैं उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय करने के लिए, है ना। किसी न किसी चीज़ की एक्साइटमेंट यहाँ पर मुझे राइट नाउ लग रही है। ठीक है, पाइल नंबर 1, सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए बोली जा रही है ना, आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है, जो भी आप ड्रीम लाइफ चाहते हो, या जैसा भी, जो कुछ भी आप चाहते हो, उन चीज़ों को ना आप फील करिए कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। शो द ग्रैटिट्यूड। ठीक है, ऑलरेडी आपको एक्सप्रेस करना है ग्रैटिट्यूड को, आपको उन चीज़ों को इमेजिन करना है। आप देखिए, है ना, आप कल्पना करिए कि वो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि वो चीज़ें जब आप चाहते हो ना, जो चीज़ें, और अगर आप उन चीज़ों पे थोड़ा सा एफर्ट डालते हो, जैसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते हो, विजुअलाइज करते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, या ग्रैटिट्यूड शो करते हो, एनीथिंग, कुछ भी, तो क्या होता है, वो चीज़ें ना थोड़ा सा फास्ट हो जाती हैं, है ना। अगर आप हैप्पी रहते हो, हाई वाइब्रेशन में रहते हो, तो वो चीज़ें, आप उसका जो प्रोसेस है ना वो फास्ट हो जाता है। मतलब एक कन्फर्मेशन हो जाती है कि यस, आपको ये चाहिए ही चाहिए, है ना। एक होता है ना कि यूनिवर्स को बताना पड़ता है, आस्क करना पड़ता है, तभी तो भाई रिसीव कर पाओगे ना। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको इमेजिन करना है, कल्पना करनी है, और ऑलरेडी उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है। ठीक है, जो भी आप चाहते हैं अपनी ड्रीम लाइफ के लिए। पाइल नंबर 1, आपके लिए यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा मैंने बोला ना कि बहुत एक्साइटेड हो, और उस चीज़ के बारे में ये सोचते हो कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। हो सकता है, मुझे ज़्यादातर तो यही लग रहा है कि शायद आपकी शादी वगैरह होने वाली है, या फिर कह लीजिए
बात चल रही है ना? कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, जहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ ठीक होगा ना, मतलब होता है ना मन में चीज़ें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें मतलब मुझे लग रही हैं। और किसी चीज़ के लिए ना आपको पेशेंस नहीं हो रहा है, तो आपके लिए थोड़ा-सा बोला जा रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखो, हर चीज़ एक डिवाइन टाइम पे होती है ना? बहुत एक्साइटमेंट आपके अंदर लग रही है, मतलब आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि आप पेशेंस आपके अंदर बहुत कमी लग रही है। आप धैर्य नहीं रख पा रहे हो किसी चीज़ को लेकर, तो थोड़ा-सा धैर्य रखने के लिए आपके लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पर ये चीज़ पाइल नंबर 1 लग रही है मुझे। आपने आपने अगर पाइल 1 कोई भी सपने संजोए थे ना बचपन में, एक होता है ना बचपन में हम लोग जब स्कूल टाइम पे होते हैं तो ये सोचते हैं हम लोग इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, है ना? ये करेंगे, वो करेंगे। तो जो भी सपने आपने संजोए थे पाइल 1, वो सपने ना आप अब पूरा करोगे, ठीक है? ऐसा एक समय आ रहा है जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट होगे, ठीक है? इंडिपेंडेंट का मतलब समझ रहे हो? फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होंगे। और आपके लिए ये बोला जा रहा है जब आपको फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाएँगे, जब आप उस लायक हो जाएँगे, तो आपको लोगों की भी हेल्प करनी है। क्यों? क्योंकि ये आपका एक सपना था, ठीक है? आपका एक ड्रीम था कि कहीं न कहीं आपको भी समाज के लिए कुछ करना है, आपको भी कुछ न कुछ लोगों के लिए करना है। तो यहाँ पर सारे ड्रीम्स आपके फुलफ़िल होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि जो भी सपने आपने संजोए थे, आपको एक रेडी किया जा रहा है। कहीं न कहीं आपका एक सोल पर्पस, आपका एक होता है ना कि इस धरती पे आने का एक जो पर्पस है, एक जो क्यों भेजा गया है ना? तो एक कहीं न कहीं उसका वो एक पर्पस, एक रीज़न ये भी है कि आपको समाज के लिए कुछ करना है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अपनी लाइफ़ को छोड़ के, अपनी लाइफ़ को भूल कर, अपनी ज़िम्मेदारियों को भूल कर आप समाज के लिए लग जाइए, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। लेकिन आपको अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ, अपनी जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसके साथ-साथ आपको समाज के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज है। और उसके लिए ना आपको खुद ब खुद दिया जाएगा। आपको दिया जाएगा का मतलब ये है कि आप वर्क करेंगे, है ना? आप काम करेंगे, आप एक्शन लेंगे। होता है ना, कहते हैं कि जब हम किसी की मदद करते हैं, अगर हम किसी की एक रुपए की मदद करते हैं तो हमें 5 गुना मिलता है उसका। आपने ये चीज़ शायद सुनी होगी। तो वही चीज़ है, आप जब मदद करने चलोगे तो सारे डोर्स अपने आप ओपन होते जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है पाइल नंबर 1। अच्छा, आपके लिए ना एक मैसेज और है पाइल नंबर 1, जो मैं यहाँ पर मुझे लग रहा है, वो मैसेज ये है, चीज़ों को लेकर, आगे की लाइफ़ को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उस एक्साइटमेंट में अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा-सा अवेयर रहना है आपको। क्योंकि आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आपको जो होता है ना, कभी-कभी क्या होता है, किसी की नज़र लग जाती है, अपनों की ही नज़र लग जाती है। कुछ लोग होते हैं जो अ, नहीं खुशी बर्दाश्त कर पाते हैं, है ना? होता है, उनसे खुशी जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको उस एक्साइटमेंट में ऐसा नहीं है कि आपको सबको मतलब इतना ज़्यादा शो नहीं करनी है अपनी एक्साइटमेंट को, ठीक है? थोड़ा-सा अवेयर रहना है चीज़ों को। सबको ऐसा नहीं है आप बताते घूम रहे हैं, आपको ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? पाइल नंबर 1, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। और बाकी मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपके लिए काफ़ी अच्छी कार्ड्स यहाँ पर लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप सेलिब्रेशंस बहुत ज़्यादा अम मतलब लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, है ना? बहुत सारे सेलिब्रेशंस यहाँ पर लग रहे हैं। कहीं हो सकता है आप बर्थडे पार्टी में जाओ, या फिर कह लीजिए कुछ आपकी फैमिली में ही कुछ ना कुछ गेट टुगेदर हो, है ना? जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, है ना? और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। और देखिए, यहाँ पर एक चीज़ लग रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अपनी लाइफ की यू नो आपको पास्ट की जो चीज़ें हैं उसको आपको शेयर, या कह लीजिए उस पे आपको ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है?
यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि आपकी शादी वगैरह शायद फ़िक्स हो रही है, या फिर कह लीजिए एंगेजमेंट हो रही है, मंगनी टाइप कुछ हो रहा है, रोका हो रहा है, या कह लीजिए शादी ही हो रही है ना? मतलब कुछ ना कुछ आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज़ मुझे लग रही है, आपके लिए यही बोला जा रहा है कि अपने पास्ट की चीज़ों पे ज़्यादा आपको डिस्कशन नहीं करना है, और खुलकर सारी चीज़ें आपको पहले आपको देख लेना है कि सामने वाला इंसान कैसा है, वो आपकी बात समझ रहा है या फिर नहीं, है ना? ये चीज़ आपके लिए मैसेज है पाइल नंबर 1, ठीक है? जो मैसेज था वो मैंने आपको बता दिया। यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि आपको अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, ठीक है? आप जब उनसे बात करेंगे तो ना आपको डीपली जाना है, और ना ही मतलब पास्ट से इतना मतलब नहीं रखिएगा, ठीक है? अपने प्रेज़ेंट को देखिएगा, और अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करना है आपको, ठीक है? अपने प्रेज़ेंट को एन्जॉय करो। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज यही है कि आप अपनी प्रेज़ेंट को एन्जॉय करो, ठीक है? पास्ट में आपको ज़्यादा नहीं जाना है, और ना ही आपको वो बातें सोचनी है ना? ना ही आपको वो नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर लेकर आने हैं। जिन्होंने पाइल 1 को चुना है ना, पाइल 1 आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। आप पता नहीं ये चीज़ फ़ील कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, लेकिन चीज़ें ना आपके हिसाब से देखो, पहले तो क्या होता है कि आपको चीज़ों के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता होगा, लेकिन फिर उसके बाद चीज़ें अपने आप आपकी तरफ मोल्ड हो जाती हैं, ठीक है? कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी है आपके साथ, एनर्जी इन द सेंस कोई हायर पावर है ऐसी, जिनको भी आप मानते हो, जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट रखती है। ये चीज़ शायद आपने महसूस करी होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यू नो देखो, चीज़ें तो आपके सामने आई, ठीक है? मतलब मुसीबतें, प्रॉब्लम्स तो आपके सामने आई हैं, ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपके सामने प्रॉब्लम्स आई ही नहीं हैं, आई हैं। लेकिन क्या कि उन चीज़ों से कैसे आप निकल गए, आपको खुद भी नहीं पता चला। उन प्रॉब्लम्स से आपको कैसे आपकी सुप्रीम पावर ने आपको बचा लिया, आपको खुद भी पता नहीं चला। तभी मैंने बोला कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, और आपको यही बोला जा रहा है पाइल नंबर 1, आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स मुझे लगे, है ना? आपकी रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, आपके लिए यही चीज़ बोली जा रही है, और अपनी लाइफ, अपनी आगे की लाइफ को देखो, है ना? प्रेजेंट को एंजॉय करो, फ्यूचर की टेंशन नहीं करो, और पास्ट में जो चीज़ें हुई, पास्ट को बिल्कुल भूल जाओ। एक गंदा सपना समझ के आपको भूल जाना है पास्ट को, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जिस चीज़ पर आप मेहनत कर रहे हैं, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है? किसी भी चीज़ पर अगर आप मेहनत कर रहे हो, किसी भी चीज़ को आप पाना चाहते हो, ईज़िली आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे। उस चीज़ को आप ईज़िली, आपके लिए एक मैसेज पाइल नंबर 1 मुझे ये लग रहा है कि आपको ना चीज़ों को लिख के छोड़ देना है, ठीक है? ये मैसेज है, मतलब कि आपके लिए स्क्रिप्टिंग के लिए शायद बोला जा रहा है। चीज़ों को, हाँ, चीज़ों को लिख के छोड़ देना। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, शायद स्क्रिप्टिंग के लिए या ग्रैटिट्यूड के लिए आपके लिए बोला जा रहा है। आप एक बार स्क्रिप्ट कर दो, है ना? एक बार आप लिख के अच्छे से पहले सोच लो क्या-क्या चाहते हो, उसको स्क्रिप्ट करके ऐसी जगह रख दो वो पेज को, जहाँ भी आप स्क्रिप्टिंग करो, कि आपको नहीं मिले, आपको ढूँढने से भी वो पेज नहीं मिले, ठीक है? या फिर टीयर कर दीजिए, बर्न कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन आप ये चीज़ करिए, ठीक है? और स्क्रिप्टिंग रियली बहुत पावरफुल टेक्नीक है। मैंने खुद इसे बहुत बार आज़माया है, और हर बार मेरी विशेज़ फुलफ़िल हुई हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि एक बार लिख के छोड़ दीजिए, और अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करिए। आपको जो भी आप चाहते हैं ना, आपकी लाइफ़ में ईज़िली वो मैनिफेस्ट होकर ज़रूर आएँगी चीज़ें। बस आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना होगा, ठीक है? और अपनी फैमिली को भी, जो भी आपको ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, उस ज़िम्मेदारियों को आपको अच्छे से निभाना है ना? ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है। आपका जो लाइफ़ पर्पस है ना पाइल नंबर 1, आपका लाइफ़ पर्पस आपको इसलिए ही भेजा गया है ताकि आप लोगों की मदद कर सको। एक क्या बोलते हैं उसको, समाज के लिए कुछ कर सको, और दूसरी चीज़ आपको खुश रहना है। आपको ये 2 काम सिर्फ़ करने हैं, आपके जीवन का पर्पस यही है, ठीक है? अगर आप लाइफ़ पर्पस अपना खोज रहे थे ना, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको अपना लाइफ़ पर्पस मिल चुका है कि आपको 2 चीज़ें करनी है। आपको समाज के लिए कुछ करना है, और दूसरी चीज़ अपने आप को खुश रखना है, ठीक है? अच्छा, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज और है पाइल नंबर 1, आप में से कुछ लोगों को ना अपने आप को हील करना है। होपोनोपोनो करिए प्रेयर, होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है? अपने आप को हील करिए,
और दूसरे इस चीज़ को ना होपनोपोनो प्रेयर जो है ना, हीलिंग की जो चीज़ है ना, उसको आप डेली रूटीन में लेकर आओ। आपको सुबह शाम 5-5 मिनट देना है। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? अपने लिए इतना तो टाइम निकाल सकते हो। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, ठीक है? मतलब शाम को इन द सेंस रात में जब सोने जा रहे हो उससे पहले 5 मिनट कर लो, ठीक? तो आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि अपने आप को हील करना है आपको, ठीक है? और हाँ, एक मैसेज और देख लेते हैं आपके लिए, लास्ट मैसेज। पाइल नंबर 1 आपके लिए एक लास्ट मैसेज है कि फॉरगिव करिए प्लीज़। जो भी जिससे भी आपको नाराज़गी है, कितनी भी पुरानी नाराज़गी क्यों ना हो, आपको फॉरगिव करना ही होगा। फॉरगिव करिए। फॉरगिव करने से ना आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं, मान लीजिए आपको करियर में सक्सेस नहीं मिल रही है या फिर कहीं पे भी चीज़ें होते होते रुक जा रही हैं, तो ये ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आपको फॉरगिव करना है। माफ़ करिए। माफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो पाइल नंबर 1 ये थे आपके लिए मैसेजेस। आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है, आप खुश रहिए, आपको खुश रखना है खुद को। दूसरी चीज़, लोगों की मदद करनी है जितना आपसे हो सके, ठीक है? और ये थे आपके लिए मैसेजेस। अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये चीज़ें आपके लिए, ठीक है? तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी, रीडिंग पसंद आई है। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या है परमात्मा का, यूनिवर्स का संदेश आपके लिए। परमात्मा कह लीजिए, यूनिवर्स कह लीजिए, सुप्रीम पावर कह लीजिए, है ना? कुछ भी कह लीजिए, वो एक ही चीज़ है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी, ठीक है? रीडिंग को पूरा ज़रूर देखिएगा और चलिए फिर देख लेते हैं क्या है आपके लिए मैसेजेस। प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं, जो भी चीज़ें आपसे नहीं रेजोनेट करती हैं उन्हें जाने दीजिएगा, क्योंकि वो एनर्जी आपके लिए नहीं होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। तो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चुना है, पाइल नंबर 2, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2 कि आपको अपनी लाइफ में ना किसी चीज़ की कमी लगती है। मतलब कोई चीज़ अगर आपकी फुलफ़िल हो जाती है, जैसे मान लीजिए आज आपने कोई चीज़ सोची, वो चीज़ आपको चलो मिल गई, फिर आप अपनी लाइफ में दूसरी कमी को देखने लगते हो, यानी कि अपनी लाइफ से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, है ना? अपनी लाइफ से आपको एक होता है ना कि एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ चलो सब कुछ मिल गया, ठीक है, अब हम हैप्पी रहेंगे। तो आप ना, जब आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं फिर आप दूसरी चीज़ खोजने लगते हो। जब आपको वो चीज़ मिल जाती है तब आप दूसरी चीज़ की विश रखते हो, चाहत रखते हो, है ना? और सेटिस्फैक्शन ना होने का एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हो, है ना? कंपैरिजन अगर आप करते हैं तो वो करना बंद करिए, क्योंकि दिस इज़ अ मेन रीज़न जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर वक्त आप परेशान रहते हैं, हर वक्त आप कंप्लेन करते हैं, हर वक्त आप क्रिटिसाइज़ करते हैं खुद को। एक आपके अंदर जो एक बिहेवियर, एक नेचर है, आई एम सॉरी टू से दिस, बट एक क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो आपके लिए यही चीज़ बोली जा रही है कि कंपैरिजन करना सबसे पहले तो आपको बंद करना होगा, क्योंकि कंपेयर नहीं करोगे तब कहीं ना कहीं आपको एक सेटिस्फैक्शन जो है आपके अंदर सेटिस्फैक्शन का एक भाव आएगा, ठीक है? तो पाइल नंबर 2 आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, है ना? आप कंपैरिजन करते हो, आपको ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ या करती हूँ, है ना? वो तो इतनी मेहनत भी नहीं करती है, या फिर है ना ये चीज़ें। तो आपको कंपैरिजन नहीं करना है, आपको ओवर थिंक नहीं करना है। मतलब आप अपने मन में ही बहुत ज़्यादा, आपके मन में चीज़ें चलती रहती हैं, तो वो जो चीज़ें चलती हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सकती हैं, बहुत ज़्यादा
आपको हेडेक होने लगता होगा, है ना, सोच के आपको कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इश्यू भी होता होगा, आपको कुछ फीवर आ जाता होगा, सर दर्द होने लगता होगा, तो वो चीज़ें आपको नहीं सोचनी है, ठीक है। मुझे पाइल नंबर 2 ये भी लग रहा है यहाँ पर आपके कार्ड्स को देखकर कि आप ना अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजमेंट तो देखो चाहते हो। आप अपने एक डेली रूटीन में कुछ ना कुछ चेंजमेंट तो चाहते हो। अपने सोचने की प्रोसेस से आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप अपनी ओवर थिंकिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आप बहुत ज़्यादा डीपली सोच लेते हो चीज़ें, है ना। और वो जो डीपली चीज़ें सोच लेते हो ना, वो कहीं ना कहीं आपके साथ हो जाती हैं। कहीं न कहीं आपको वैसी ही चीज़ें सुनने को मिलती हैं, या फिर आपको लगता है कि वो चीज़ें आपके साथ हो जाती होंगी, है ना। तो आपके लिए यही बोला जा रहा है कि आपका जो सबकॉन्शियस है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आपको अच्छी चीज़ें सोचनी है। आपका सबकॉन्शियस अगर बहुत एक्टिव है, आप जानते हैं ना इस चीज़ को, कि सबकॉन्शियस में जो चीज़ें चली गई, जो भी चीज़ें एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं सबकॉन्शियस में, वो चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बोली जा रही है, अगर आपका सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो आपको करना ये है कि आपको अच्छी चीज़ें सोचनी है, अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना है ना। और पाइल नंबर 2 ये चीज़ मुझे लग रही है। और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज और मुझे लग रहा है परमात्मा की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि आपको ना अपने काम पर बिलीव रखना है। आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो, है ना, आप हार्ड वर्क तो कर रहे हो, लेकिन आप अपने ऊपर बिलीव नहीं रख पा रहे हो, फेथ नहीं रख पा रहे हो। जब तक फेथ नहीं आएगा, अपने ऊपर बिलीव नहीं आएगा, वो चीज़ें आप कितनी भी मेहनत कर लो, वो चीज़ें आप अचीव ही नहीं कर सकते। आपके लिए यही मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, या कह लीजिए परमात्मा की तरफ से, कि आपको अपने ऊपर विश्वास, बिलीव लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा-सा आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि चीज़ों को थोड़ा-सा ब्रेक दो, ठीक है। आपको 1-2 दिन का ब्रेक लेना है, रेस्ट करिए, एन्जॉय करिए लाइफ़ को, क्योंकि आप ना चीज़ें कंटिन्यूअसली करे जा रहे हैं, है ना। मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा-सा रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको अभी 1-2 दिन का खुद को रेस्ट देना होगा, ठीक है। अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, एन्जॉय करिए। आप कहीं घूमने जा सकते हैं, या कह लीजिए आप सो सकते हैं अच्छे से। आप शायद नींद भी अपनी नहीं लेते होंगे, है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पर कही जा रही हैं कि मेहनत करना ज़रूरी है, बट खुद को भी थोड़ा-सा समय दो। खुद के साथ भी थोड़ा-सा टाइम आपको स्पेंड करना है, क्योंकि वो जो लाइफ़ मुझे आपकी लग रही है, जो लाइफ़ है ना, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई है। वही डेली का रूटीन आप फ़ॉलो कर रहे हो। थोड़ा-सा बाहर निकलिए, नेचर में जाइए। ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है। अपने फ्रेंड्स के साथ आप एन्जॉय कर सकते हैं, या फिर आप अच्छे से जो भी करना चाहें, आपका जो भी मन करे आपको वो करना है। अपने दिल की सुननी है, ठीक है। आपको ना कुछ इंट्यूशंस आ रहे हैं, पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2। आपको कुछ यूनिवर्स की तरफ से, या कह लीजिए गॉड की तरफ से, कुछ इंट्यूशंस दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप सुन नहीं पा रहे हैं, जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा-सा आपको अपने ऊपर काम कर, मतलब अपने ऊपर थोड़ा-सा समय दीजिए। मेडिटेशन वगैरह करिए, कोई आप वर्कशॉप अटेंड कर लीजिए। मतलब 1-2 दिन के लिए ना थोड़ा-सा रेस्ट दीजिए खुद को, है ना। 1 हफ़्ते के लिए भी दे सकते हो, जितना आपको लगे सही, लेकिन आपको थोड़ा-सा रेस्ट देना है खुद को, ठीक है। रेस्ट दीजिए खुद को। और यहाँ पर एक चीज़ और आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि अपने डेली रूटीन को ना थोड़ा-सा चेंज करो। उसमें चीज़ों को ना थोड़ा एक्साइटमेंट, चीज़ों को एक्साइटेड आपको फ़ील हो, ऐसी चीज़ों को आपको इन्वॉल्व करना है ना। अपने डेली रूटीन में आपको थोड़ा-सा ये चीज़ लेकर आना है, उसमें चेंजमेंट करना है। जो भी आप करते हो ना, वो चीज़ें आप करते रहो, लेकिन उसमें चीज़ें 2-4 चीज़ें ऐसी ऐड ऑन करो जहाँ पर आपको अच्छा फ़ील हो। ऐसा नहीं है कि दिन भर आप सिर्फ़ काम ही काम कर रहे हो। एक होता है ना कि मशीन की तरह लगे पड़े हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। आपको 2-4 चीज़ें ऐसी एक्साइटेड ऐड करनी, जहाँ पर मतलब ऐसी ऐड करनी है जहाँ पर आपको बहुत एक्साइटमेंट हो, है ना? जहाँ पर आपको आपको अच्छा फ़ील हो। वो जो चीज़ें हों जो आपको अपनी हाई वाइब्रेशंस तक लेकर जाएँ आपकी, है ना? ये चीज़ें आपके लिए बोली जा रही हैं। आप डांस कर सकते हैं, आप कुकिंग कर सकते हैं खुद के लिए थोड़ा समय निकाल कर, है ना? आधा 1 घंटा अगर हम दे देते हैं, सुबह आधा घंटा दे देते हैं, 1 घंटा दे देते हैं, या कह लीजिए रात में दे देते हैं, शाम में दे देते हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं जाता, ठीक है? तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर बोली जा रही है। एक चीज़ और, पाइल नंबर 2 आपके लिए मुझे ना यहाँ पर ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, ठीक है? प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, बट
मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर नेगेटिविटी। अच्छा, आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये लग रहा है कि भाई इतने बार फेलियर्स को देख कर कहीं ना कहीं आप, होता है अच्छे अच्छे इंसान जो होते हैं वो हो जाते हैं नेगेटिव, है ना, परेशान हो जाते हैं, लेकिन ना उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। वो चीज़ें फिर आप एनर्जी वो और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हो नेगेटिविटी। जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचोगे वो एनर्जी और भी ज़्यादा एक्सपेंड होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको मुसीबत को बुलाना नहीं है, आपको उसको कम करना है ना। तो आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। आप धीरे धीरे कोशिश करो। आप जब सुबह उठते हो ना, खुद से प्रॉमिस किया करो अपना नाम लेकर कि आज के दिन मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा या रखूँगी, और आज के दिन मैं ज़रा भी नेगेटिविटी अपने इर्द गिर्द नहीं लेकर आऊँगा या नहीं लेकर आऊँगी। अब देखो, थोड़ा बहुत अगर होते हो, अगर आप ये चैलेंज लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने चैलेंज लिया कि 100% आज तो मैं खुद को खुश रख के रहूँगी। अगर आप डे 1 में 50% या कह लीजिए 40% भी हैप्पी रहते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, क्योंकि ये तो डे 1 है ना। ठीक है, जब आप धीरे धीरे करके वो कहीं ना कहीं आपकी हैबिट में चेंज होगा, तो आप खुद से प्रॉमिस करिए जब आप मॉर्निंग में उठिए कि आज मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, आज मैं कोई भी नेगेटिविटी तुम्हारे सामने नहीं लेकर आने वाला, है ना। ऐसे आपको खुश रहना है, धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी हैबिट में चेंज हो जाएंगी। अगर आपकी ये आदत है पाइल नंबर 2 कि आप ना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसाइज़ करते हो चीज़ों को, या फिर कह लीजिए आप कंपैरिजन करते हैं, है ना, या फिर आप बुराइयां करते हैं किसी की, तो प्लीज़ आपको ये बंद करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए ब्लॉकेजेस का काम कर सकती हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं ना कि जो भी इस प्रकृति में आप देंगे वो चीज़ें आपको लौट के मिलती ही हैं। अगर आप क्रिटिसिज्म करते हो तो ये मत भूलिए कि सामने वाला भी इंसान आपके साथ ये चीज़ कर सकता है, क्रिटिसाइज़ कर सकता है आपको, है ना। आप अगर किसी से कंपेयर करते हो तो आपको भी कंपेयर किया जाएगा। अगर आप किसी की बुराइयां करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये चीज़ करना बंद करिए। आपको एप्रिसिएशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको अप्रिशिएट करना है। ठीक है, पाइल नंबर 2, अगर आप दूसरों की खुशी में खुश होंगे, जैसे मान लीजिए किसी और को, सामने वाले इंसान को सक्सेस मिली, अगर आप उसको ऐसे सेलिब्रेट करोगे, ऐसे उसे बेस्ट विशेस दोगे कि जैसे ये आपकी ही सक्सेस है, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, यूनिवर्स को लगता है ना, ब्रह्मांड को ये लगता है कि वाओ, आपको आपको सक्सेस बहुत पसंद है, तो वो चीज़ें आपके पास बहुत जल्दी आती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप नफ़रत भरी निगाहों से किसी को बोलते हो, है ना, या फिर कह लीजिए, है ना, समझ रहे हैं ना, जो चीज़ें आप इस प्रकृति में देंगे वो चीज़ें लौट कर आपके पास आनी ही हैं। तो इसलिए आपके लिए बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करना है, अप्रिसिएशन अपने अंदर लेकर आइए। ठीक है, किसी भी चीज़ को, आप जो भी कपड़े वेयर करते हैं उनको बोलो कि वाओ तुम कितने अच्छे हो। देखो, थोड़ी ये चीज़ें आपको लगेगा कि थोड़ी सी अजीब सी चीज़ें लगेंगी कि यार ये क्या पागलपंती है, लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं पाइल 1। छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ को चेंज करती हैं, और ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, आपको अगर अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदलना है ना, इन 3 चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो। सबसे पहली चीज़ तो किसी की भी बुराई नहीं करना है, खुद को बुरा नहीं बोलना है, किसी और को बुरा नहीं बोलना है। कितना भी इंसान सामने वाला गलत कर रहा है आपसे, आप कुछ भी मत बोलिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या, आपको मेडिटेशन करना शुरू करिए, एप्रिसिएशन करना शुरू करिए। अगर आप ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में लेकर आते हैं और ईश्वर से आप कनेक्ट रहते हैं, अपने कर्मों पे ध्यान देते हैं, तो देखिए आपकी लाइफ 360 डिग्री कैसे चेंज हो जाती है ना। हैप्पी रहो, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहो, क्योंकि क्यों मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना। ठीक है, वो चीज़ें जब आ जाएंगी तब भी तो खुश रहोगे ना, तो अभी से खुश रहना शुरू करो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ना पाइल नंबर 2, आप अपने अंदर जो भी कमी है ना उसको मत देखिए। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंदर की बहुत ज़्यादा कमियों को देखते हैं। प्लीज़ आप अपनी कमियों को नहीं, अपनी खूबियों को देखिए, खूबियाँ ढूंढिए अपने अंदर। सबके अंदर कमी होती है, किसके अंदर नहीं होती, है ना। सबके अंदर कुछ ना कुछ तो कमी होती है, नहीं तो हम भगवान नहीं बन जाएं अगर हमारे अंदर कमी नहीं हो तो। खुद सोचो ना। ठीक है, तो कमियां नहीं देखनी है, अपने आप से प्यार करिए जैसे भी हो। अफर्मेशंस करा करिए। ठीक है, आई लव माई सेल्फ द वे आई एम। ठीक है, अफर्मेशंस आप करिए। आपको एक अफर्मेशन मैं बता देती हूँ, उसको अगर करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
वो अफ़र्मेशन ये है कि मैं जीवन में सुखी हूँ, मैं जीवन में बहुत ज़्यादा सुखी हूँ या बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब क्या होता है, अफ़र्मेशंस क्या होती हैं? अफ़र्मेशंस एक सेंटेंस होता है, हमारे थॉट होते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, वही अफ़र्मेशंस होते हैं। जब आप इन्हें रिपीट करेंगे ना, तो वैसी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, है ना? सुखी अगर आप बोलते हो कि मैं अपने जीवन में बहुत सुखी हूँ, तो आप सुख ही अट्रैक्ट करोगे, कहीं से भी आपको दुःख मिल ही नहीं सकता, ठीक है? और मिलेगा अगर, तो वो अपने आप, पहली बात तो मिल ही नहीं सकता, ठीक है? अपने आप ही रिलीज़ हो जाएगा अगर दुःख आता भी है तो, ठीक है? ये चीज़ें आपको अफ़र्मेशंस वगैरह आप बोला करिए। और नेगेटिव मत रहिए, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते हो, आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, ठीक है? पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है? जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, और अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी, ठीक है? तो चलिए, पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, रीडिंग पसंद आई है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।